गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने बैडमिंटन के बारे में देखा था। आज हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जो कि आपकी स्पोर्ट्स एंड गेम से है। और वो जो टॉपिक आपका है वो है हॉकी खेल। ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं टाइप कर रहा हूँ, है ना। हॉकी के बारे में आज हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि हॉकी गेम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसके रूल रेगुलेशन क्या हैं और भी जो सारी चीज़ें हैं उसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बस ये फ्रंट पेज नहीं बना था। हम्म, इसको हम बड़ा करते हैं। चलिए स्टार्ट हम करते हैं हॉकी को। हॉकी जो खेल है ये विश्व भर में प्रसिद्ध है, ये सभी लोग जानते हैं। इसके सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि प्रस्तावना जिसको हिंदी में आप बोलते हो, तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं को हम देखेंगे। ठीक है, चलिए। हॉकी जो खेल है इसमें दिया गया है कि हॉकी एक रोमांचक और तीव्र गति, ये गीत नहीं है, ये गति रहेगा। ठीक है, क्या है? गति, तीव्र गति। ठीक है, तीव्र गति का खेल है जो दुनिया भर में खेला जाता है। ठीक है, यह एक टीम स्पोर्ट्स है। ये कौन सा स्पोर्ट है? एक टीम स्पोर्ट्स है, जो दो टीमों के बीच में खेला जाता है, जो कि गेंद या पक। ठीक है, ये याद रखना, कभी कभी ये वर्ड आता है तो इससे आपको वो नहीं होना है। पक को अपनी विपक्षी टीम के गोल में डालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कुछ कुछ देखो, ये जो मात्राएं हैं थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको आप थोड़ा सा सही करिएगा, है ना। तो कोशिश करती है। हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल भी हम मानते हैं। ठीक है, माना जाता है, ऐसा है। और यह ओलंपिक खेल का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें कि भारत में बहुत सारे मेडल्स आए हैं। उसके आगे हम स्लाइड में हम चर्चा करेंगे। तो हॉकी शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द के हॉकेट से हुई है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, जिसका अर्थ है चारवाहे की लाठी। क्या है? चारवाहे की लाठी। यह खेल न केवल शारीरिक क्षमता बल्कि मानसिक चुस्ती, रणनीति, सोच और टीम वर्क की मांग करता है। मतलब कि हॉकी एक टीम स्पोर्ट्स है, तो सारे प्लेयर को एक साथ मिलके क्या करना पड़ता है? अपने परफॉर्मेंस को देना पड़ता है। इस रिपोर्ट में हम हॉकी को विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें इसका इतिहास, नियम, तकनीकी और भारत में इसका महत्व शामिल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हॉकी का जो स्टार्ट हुआ, मतलब कि आरंभ हम जिसको बोल सकते हैं कि हॉकी का जो है, ये आपको दिख रहा होगा, हॉकी। ठीक है, तो हॉकी का इतिहास जो है 400 साल अधिक पुराना, 400 साल से भी अधिक पुराना है। ठीक है, पुराना है, जिसकी जड़ें मिस्र, ये याद रखना कि मिस्र में इसको खोजा गया। ठीक है, मिस्र, ईरान और यूनान में, मिस्र, ईरान और यूनान। लेकिन सबसे ज़्यादा इसका जो हिस्ट्री अगर देखा जाता है तो ये मिस्र के अंदर ही ये देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद लेकिन आधुनिक फील्ड हॉकी 19वीं सदी में इंग्लैंड में विकसित हुई थी। भारत में यह खेल 1850 के दशक में अंग्रेजों द्वारा लाया गया और 1928-1956 के बीच भारतीय पुरुष टीम ने लगातार 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतकर अपना दबदबा बना। मतलब कि जब ये स्वर्ण पदक जीता गया था, तभी से क्या हुआ था कि ये माना जानने लगा कि हॉकी जो है इंडिया का क्या है, ये राष्ट्रीय खेल, नेशनल स्पोर्ट्स के नाम से जाने जाने लगा। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यू जब गोल्ड मेडल आने लगा तो इस गेम को राष्ट्रीय खेल की संज्ञा में दिया गया। ठीक है, भारत में इसका आरंभ 150 वर्ष पहले हुआ। मतलब कि और भी आप जोड़ सकते हो, 150, 160 साल पहले, ऐसे तरीकों से आप इसको जोड़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये दिया गया ना 1850, 1850 से अभी तक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा कि 50 साल उधर हो गया, 100, 150 और 25, लगभग 175 साल पुराने हम इस बात कर सकते हैं। आपके जो बुक वगैरह होंगे उसमें 150 साल ही दिया होगा, क्योंकि वो बहुत सारे बहुत पुरानी जो बुक्स हैं उसमें बने हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे जो हैं
ईयर उसमें हुआ है, तब जाके ये इसमें ऐड करोगे तो 175 ईयर के आसपास ये देखा जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हम हॉकी खेल के इतिहास के बारे में हम बात करेंगे कि जो हॉकी खेल का जो इतिहास है, ठीक है, हमने बात किया कि 400 वर्ष पूर्व पहले ये मिस्र या यूनान से मिलते हैं, और आधुनिक हॉकी का जन्म 19वीं सदी में इंग्लैंड में हुआ और 1886 में पहला हॉकी संघ बना। ठीक है, कब बना? 1886 में। भारत में अगर हम हॉकी के आगमन की बात करेंगे तो 1850 के दशक में ब्रिटिश सेना के माध्यम से, किसके माध्यम से? ब्रिटिश सेना, जो इंग्लैंड के लोग थे उनके माध्यम से भारत में हॉकी को प्रचलित में लाया गया। पहला क्लब जो बना था, ये याद रखिएगा, आपकी 1855 में कोलकाता में स्थापित हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1855 में कोलकाता में स्थापित हुआ था। फिर स्वर्ण युग की अगर हम बात करें, जो अभी हमने पहले ऊपर में बात की, ऊपर लाइन में, कौन सा? ये 1928 से 1956 तक। ठीक है, 1928 1956 की यही बात की, इसको स्वर्ण युग कहा गया था। 1928 से 1956 में भारतीय हॉकी टीम ने 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहली बार भाग लिया और स्वर्ण पदक जीता गया। ठीक है, भारत ने पहली बार ही पार्टिसिपेट किया था 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में, और उसी समय भारत को पहला गोल्ड मेडल मिला। ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत को हॉकी खेल में कब पहला स्वर्ण पदक मिला, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1928 में एम्स्टर्डम में ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक भारत को मिला था। ठीक है, जादूगर, हॉकी के जादूगर किसको कहा जाता है? ध्यानचंद को। ये भी क्वेश्चन एक आध बार पूछा है, लेकिन अब इस तरीके के क्वेश्चन इतने मतलब कि इजी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, तो लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि हॉकी के जो जादूगर हैं वो कौन है? मेजर ध्यानचंद को हम कहते हैं। मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में भारत ने 1928, 1932, 1936 बर्लिन ओलंपिक के ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते। ठीक है, मतलब कि ये लगातार की हम बात अभी नहीं कर रहे, ये केवल हम ध्यानचंद जब तक टीम में थे तब की बात हमने कही है कि 1928, 1932 और 1936 में इन्होंने कंटिन्यूस किया हुआ स्वर्ण पदक जीते। ठीक है, इसी समय इनको हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। अब इसके बाद फिर है महिला हॉकी। 1974 में पहला महिला हॉकी वर्ल्ड कप खेला गया। ये याद रखना कि 1974 में, कब? 1974 में पहला महिला हॉकी वर्ल्ड कप खेला गया। ठीक है, जिसमें भारतीय महिला टीम ने क्या किया? हिस्सा लिया। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय महिला टीम ने पहली बार वर्ल्ड हॉकी लीग में या वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड हॉकी में, हॉकी वर्ल्ड कप में कब खेला, तो 1974 आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन अभी बन रहे हैं बहुत ही डीपली। उसके बाद महत्वपूर्ण बदलाव की हम बात करेंगे तो 1970 के दशक में घास के मैदान की जगह एस्ट्रोटर्फ में हुआ। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि पहली बार जो एस्ट्रोटर्फ में कब प्रयोग में हुआ, तो 1970 आपको याद होना चाहिए कि घास के बजाय किस पे हुआ? एस्ट्रोटर्फ में हुआ। मतलब कि इसको हम बोलते हैं कृत्रिम घास बोलते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल जिसको आप बोल सकते हो, तो 1970 में पहली बार शुरू हुआ। ठीक है, मुख्य बिंदु के अगर हम बात करेंगे तो शासी निकाय, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना की हम बात करेंगे तो 1924 में किया गया। ठीक है, जिसको FIH के नाम से आज भी जाना जाता है। उसके बाद भारतीय निकाय की बात करेंगे तो हॉकी इंडिया की जब स्थापना हुई थी 2009 में, और 2014 में मान्यता प्राप्त हुई। मतलब कि इसका जो स्थापना हुई थी 2009 में, लेकिन इसको मान्यता कब मिली? 2014 में इसकी मान्यता मिली। ठीक है, ओलंपिक रिकॉर्ड में क्या चीजें हैं? भारत ने अब तक 8 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, इसको सर्च कर लेना, ये 3 तो नहीं हो गया है। ठीक है, एक मिनट में इसको चेक ही कर लेता हूँ। चल इन हॉकी, ठीक है, तो अब तक जो है कुल 13 मेडल मिले हैं हॉकी में इंडिया को। ठीक है, ओलंपिक मेडल इंक्लूडिंग 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्राउन। ये 4 हो गया है, इसको आप करेक्ट कर लेना। ठीक है, कितना हो गया है? 4। कुल 13 मेडल मिले। कितने मेडल? 13 मेडल मिले हैं इंडिया को। कितने? 8, 1 और 4। ये 2 नहीं है, ये कितने हैं? 4। इसीलिए मैं बोला थोड़ा कंफर्म कर लेता हूँ, क्योंकि अभी बदलाव हुए हैं। अभी ओलंपिक में अपने को मिला था कांस्य पदक मिला था, 3rd प्लेस। ठीक है, तो उसके बारे में ये जोड़ के कितने हो गए? टोटल जो मेडल की अगर हम बात करेंगे तो 14 मेडल हमारे हॉकी में मिले गए थे। ठीक है, कब कब मिले थे? 28 से 56 तक कंटिन्यू मिले थे। ठीक है, 1928 से
56 तक पिछली स्लाइड में हमने बात किया कंटिन्यू गोल्ड मिला था, तो इसको आप ऐड कर लीजिएगा। ये शायद ये 6 स्वर्ण पदक इसमें से थे। उसके बाद फिर 1964 में और 1980 में मिला। फिर रिसेंटली वन बैक टू बैक ब्राउन मेडल टोक्यो ओलंपिक और 24 में। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हमारी ओलंपिक की जो मतलब कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल की अगर हम बात करेंगे तो 1928 से 1956, उसके बाद फिर 64 और 80 में। ठीक है, 1964 और 80 में। उसके बाद फिर 2020 में टोक्यो में ब्राउन्ज और 24 में पेरिस में भी टोक्यो में ब्राउन्ज। ठीक है, ठीक है। तो ये पूरे जो लिस्ट हैं आपको याद करना है कि कितने कितने उसमें मिले। आप काउंट करोगे तो आपको मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अगर आप बोलोगे तो मैं इसको बता दूंगा कि कब कब मिले थे इसमें ठीक है, पहला जो गोल्ड मेडल था 1900, इसको मैं बता भी चुका हूँ शायद एक क्लास में किसी में। 1928 में गोल्ड की पहले हम बात कर लेते हैं। फिर है 1932, उसके बाद है फिर 1936, उसके बाद है 1948। 40-44 में नहीं हुआ था ओलंपिक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से, आपको पता होगा। फिर 1952, फिर 1956, फिर 1960 में जो था, इधर सिल्वर का लिख देते, 1960 में सिल्वर मेडल मिला था। उसके बाद फिर से 1964, फिर उसके बाद 1968 में ब्राउन्ज, फिर 1972 में ब्राउन्ज, फिर 1980 में फिर से गोल्ड मिला। 1980 में गोल्ड मिला, फिर 2020 में ब्राउन्ज और 2024 में ब्राउन्ज। ये हमारे इंडिया का मेडल है। ये क्या है? ये ब्राउन्ज है। ये क्या है? सिल्वर। ये क्या हमारा है? ये गोल्ड। टोटल जो हमारे हैं ये क्या है? गोल्ड। अब देख लो गोल्ड कब कब मिला है। 1928 में, 32 में, 36 में, 48 में, 52 में, 56 में, 64 में और 80 में। उसके बाद सिल्वर की अगर हम बात करेंगे तो सिल्वर हमारा केवल एक बार मिला है 1960 में। ये भी क्वेश्चन कभी पूछा जाता है कि भारत को हॉकी में ओलंपिक में सिल्वर मेडल किस सन में मिला था, तो 1960 में। ठीक है, अब 1960 में पूछ देगा कि ये कहाँ पे हुआ था, तो इसको भी आपको याद रखना है कि ये जो हुआ था ये रोम में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? रोम में। इसको याद रखना क्योंकि ये सिंगल मेडल है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी पूछ सकता है कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब मेडल के काउंट कर लेंगे, 1 2 3, ये 4 5 और ये 6 7 8, 8 के बाद 4 इधर 12 और वो ये 1 13। तो टोटल जो 13 मेडल ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी को मिला है। ठीक है, ठीक है। वर्ल्ड कप में भी बहुत सारे ऐसे हैं, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से मिले हैं। एक बार गोल्ड मिला है, एक बार सिल्वर मिला है और एक बार ब्राउन मिला है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह कॉमनवेल्थ गेम में भी है, तो कॉमनवेल्थ गेम में भी 2002 में गोल्ड मिला है। ठीक है, 6 में, 10 में, 14 में और 22 में क्या मिला है? सिल्वर मिला है। और ठीक है, सॉरी, इसमें मेन ओमेन दोनों का है। तो ओमेन में 2002 में गोल्ड मेडल मिला था, फिर ओमेन को सिल्वर 2006 में मिला था, फिर मेन में कंटिन्यू 10 14 और 22 में सिल्वर मेडल। उसके बाद फिर से 22 में बर्मिंघम में ओमेन को ब्राउन मेडल मिला था। ठीक है, उसी तरह एशियन गेम में भी बहुत सारे ऐसे उसमें हैं जिसमें आपको मिला है, तो उसको आपको देखिएगा क्या क्या है, कैसे कैसे है। ठीक है, ये हमारे हो गए मेडल जो कि आपको ओलंपिक में मिले हैं। अब हम चर्चा करते हैं, यहाँ पर थे हम, तो नियम को हम देखेंगे कि नियम क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैच में 11 खिलाड़ी खेलते हैं, ये आपको पता है। जो खेल होता है 35-35 मिनट के दो हिस्से हाफ में होते हैं, ये गलत लिखा गया है क्योंकि इसमें अभी क्या हो गया है, 4 हाफ हो गया है। कितने का? 4 क्वार्टर जिसको बोलते हैं, 15-15 मिनट का हो गया है। ठीक है, और दो
क्वार्टर के बीच में 10 मिनट का क्या रहता है, ब्रेक रहता है, और इसके लिए कहीं कहीं इसको देखने को 70 मिनट मिलता है। ठीक है, गेम जो चलता है वो 60 मिनट का होता है। अगर टोटल ड्यूरेशन ऑफ पूछे, टोटल ड्यूरेशन ऑफ मैच, तो 70 आपको बोलना है। ठीक है, और इसमें 3-3 मिनट का ब्रेक बीच में होता है, मतलब कि ये 15-3-15, 10-15-3-15, ऐसा करके ये मैचेज इसमें चलते हैं। ठीक है, उसके बाद गेंद को केवल स्टिक के सपाट हिस्से से ही मारते हैं, मतलब कि आपको भी दिखाया जाएगा कि जो हॉकी का जो, हाँ, ये दिख रहा है, इस हिस्से से केवल हम बॉल को मारते हैं। ठीक है, इस हिस्से से बॉल को मारते हैं। ठीक है, तो आगे सब चीजें दी गई हैं, मैं इसको बताऊंगा अभी। अभी हम लोग कहाँ पर हैं, यहाँ पर। ठीक है, गोलकीपर ही गेंद को शरीर के किसी भी हिस्से से रोक सकता है, ये आप लोग सब लोग जानते हो, ये कॉमन सी बात है। उसके बाद हॉकी का इतिहास, फिर से वही चीजें आ गई हैं, इसको आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये इसमें एक नया चीज है, क्या है कि 1908 में पहली बार हॉकी को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया। ये क्वेश्चन बन सकता है कि हॉकी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1908 में ये ओलंपिक में शामिल किया गया था। ठीक है, स्वर्णिम युग, ये भी क्वेश्चन आता है कि हॉकी के भारत के लिए हॉकी में स्वर्णिम युग कब कहा जाता है, तो 1928 से 1956, क्योंकि कंटिन्यू इसमें क्या आए थे, हमारे गोल्ड मेडल आए थे। और आज़ादी के बाद की हम बात करेंगे तो भी आप देख लीजिएगा कि 1948, 1952, 1956 में भी स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है, फिर हालिया प्रदर्शन 1980 में अपना अंतिम ओलंपिक स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। कब, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत ने अपना आखिरी जो मेडल है, गोल्ड मेडल, वो किस वर्ष जीता था, तो 1980 में। ठीक है, कब जीता था, 1980 में। इसके बाद टीम ने टोक्यो 22 और 24 में कांस्य पदक जीतकर एक बार फिर विश्व पटल पर अपनी जगह मजबूत की है। ठीक है, हॉकी का इतिहास, इसको आप देख लिए हो, कोई वो नहीं इसमें है। हाँ, इसमें एक चीज देख लेना, 1800 दशक में ब्रिटिश स्कूलों में यह खेल लोकप्रिय हुआ। पहला हॉकी क्लब ब्लैक हिथ हॉकी क्लब 1861 में लंदन में स्थापित किया गया। क्वेश्चन 3-4 तरीके से पूछ सकते हैं कि हॉकी का जो क्लब है उसका नाम क्या है, वो किस वर्ष स्थापित किया गया, और कहाँ पर स्थापित किया गया। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसको हमने बात की कि 1886 में हॉकी एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसने खेलों के नियमों को मानकीकृत किया, आधिकारिक रूप पे दिया। ठीक है, उसके बाद फिर हॉकी के प्रकार देखो, ये सारे हैं। इसमें आपको बहुत आप लोकप्रिय आप जानते हो कि एक तो है फील्ड हॉकी है, दूसरा जो है आइस हॉकी है। ठीक है, ये रोलर हॉकी और उतना प्रचलित नहीं है, लेकिन आपको ये दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि फील्ड हॉकी और आइस हॉकी। ठीक है, ठंडे देशों में लोकप्रिय है, इसमें 6 खिलाड़ी प्रत्येक टीम में होते हैं और पक का उपयोग करते हैं, मतलब वही बॉल का। ठीक है, इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक टीम में, यही अंतर है दोनों में। उसके बाद क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा कि कौन सा फील्ड हॉकी के लिए ऑप्शन जो है वो सही है, तो ये इसमें 11 खिलाड़ी खेलते हैं, ये हो गया। अगर इसमें 6 खिलाड़ी पूछेगा तो 6 खिलाड़ी। ठीक है, अब इसके बाद खेल के नियम की अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन रहते हैं, अब देखो इसमें एक गोलकीपर के बारे में यहाँ बोला गया है। ठीक है, 3 से 4 डिफेंडर, 3 से 4 मिड फील्डर। ठीक है, टोटल 11 होते हैं। तो उसके बाद 2 से 3 क्या होते हैं, फॉरवर्ड होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं इसमें प्लेयर के पोजीशन। अभी आप डीप में जाओगे तो और भी, जब हॉकी का देखोगे तो उसमें अलग अलग प्लेयर का सेंटर फॉरवर्ड होता है। ठीक है, बैक फॉरवर्ड, ये सब सारी चीजें उसमें क्या होती हैं, प्लेयर पोजीशन होता है। उसके बाद खेल की अवधि देखो, यहाँ लिखा गया ना 70 मिनट का होता है, जिसमें 2 हाफ में बटा गया होता है। हाफ टाइम में 15 मिनट का ब्रेक होता है। ये क्या है, गलत है, अभी क्या हो गया है, 10 मिनट का हो गया है। ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक है, इसको आप थोड़ा सा माइंड मत करिएगा, 10 मिनट के साथ आप चलिएगा। ठीक है, फिर गेंद के साथ खेल, प्लेइंग विद बॉल, ये सभी को मालूम है। इसमें पेनाल्टी कॉर्नर होता है, पेनाल्टी स्ट्रोक होता है, कार्ड सिस्टम भी होता है। ठीक है, और ऑफ साइड रूल नियम इसमें इसलिए लिखा गया है कि आपको याद रहे कि हॉकी में कोई ऑफ साइड नियम नहीं होता है, जो इसे फुटबॉल में अलग बनाता है। मतलब कि ऑफ साइड किसमें होता है, फुटबॉल में होता है। अब हम खेल कूद के मैदान की अगर हम बात करेंगे तो ये देखो दिया गया है इसमें, तो आगे हम देखेंगे 91.4 के आसपास है। इसमें इसको आप मत करिएगा, मतलब कि
फील्ड एंड इक्विपमेंट की बात करेंगे, चौड़ाई देखो यहाँ 60 मीटर दिया गया है और गज में 65। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, इस पोर्शन को भी आप होल्ड करके रखिएगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद खिलाड़ी के उपकरण की बात करेंगे तो लकड़ी या फाइबर ग्लास या कार्बन फाइबर से बनी होती है क्या, हॉकी स्टिक। उसका अधिकतम वजन जो है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे, 737 ग्राम है। अधिकतम लंबाई 105 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद सीन पैड लगता है जो आपके जस्ट एंकल के ऊपर जो सीन आप है वहां पे लगता है, माउथ गार्ड लगता है और हेलमेट लगता है। ठीक है, उसके बाद फिर हैंड प्रोटेक्टर है, ये सारी चीजें इसमें यूज होती हैं। उसके बाद फिर गोलकीपर के ऊपर क्या है, हेलमेट है, बॉडी पैड है, लेग पैड है, किकर्स है, उसके बाद ग्लव्स है और गोलकीपर स्टिक है। गेंद का वजन 156 से 163 है, इसको भी हम देखेंगे आगे। ठीक है, जब उसमें हम मेन पे आएंगे तो। अब इसके बाद फिर हम आगे खेल की तकनीकी, आपको पता है कि इसमें ड्रिबलिंग होता है, ड्रिबलिंग सबसे ही इंपॉर्टेंट स्किल है इसमें। ड्रिबलिंग जिसको करने नहीं आता है वो हॉकी को खेल नहीं सकता। ड्रिबलिंग मतलब कि बास्केटबॉल का ड्रिबलिंग नहीं, बॉल के साथ को ड्रिबलिंग करना। ठीक है, हॉकी की स्टिक के साथ बॉल को ड्रिबल करना। इसमें क्या है, पुश पास है छोटी दूरी के लिए, हिट पास है लंबी दूरी के लिए, फ्लिक पास है हवा में गेंद भेजने के लिए। शूटिंग में क्या है, फ्लिप शॉट है पेनल्टी कॉर्नर के लिए, ड्राइव शॉट है, रिवर्स शॉट है। ये सब याद रखने की जरूरत है कि कौन कौन से वर्ड हॉकी में यूज होते हैं। ठीक है, फिर है डिफेंस तकनीकी है। उसके बाद फिर है टैकलिंग है। फिर उसके बाद टैकलिंग में क्या क्या चीजें हैं, ब्लॉक टैकल है, पॉक टैकल है, उसके बाद जैप टैकल है। ठीक है, अगर ये तीन चीजें पूछे कि किससे संबंधित है तो आपको ये पता होना चाहिए, ब्लॉक टैकल, पॉक टैकल और जैप टैकल। फिर है इंटरसेप्शन, क्या है, विपक्षी टीम के पास को रोकना और गेंद पर कब्जा करना। फिर है गोल कीपिंग। फिर है स्टांस है, बैलेंस बनाए रखना, तैयार रहना, एंगल को कम करना। सेप तकनीकी क्या है, पेट सेप, स्टिक सेप और हैंड सेप। अब इसमें कुछ चीजें हैं हम जो पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार इसमें आप देख लो। स्वर्णिम युग की बात हमने की है। इस दौरान भारत ने लगातार 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते, कहाँ कहाँ पर है, सबसे इम्पोर्टेंट है जगह का नाम। ये आपको याद रखना, अगर आपने ओलंपिक के जगह का नाम अगर याद रख लिया तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन मैच द वर्ड में पूछा जाता है कि दे देगा 1928। अब यहाँ पे 4 5 ऑप्शन कर दिया। ठीक है, एम्स्टर्डम कर दिया, लॉस एंजिल्स कर दिया, बर्लिन कर दिया, लंदन कर दिया, मेलबर्न कर दिया, तो कौन कौन से है तो मिलान करना रहेगा। ठीक है, वो आपको मिलान अगर पता, अगर आपको जगह का नाम पता रहेगा तभी आप मिलान को कर सकते हो। ठीक है, तो 1928 में एम्स्टर्डम में हुआ था, 1932 में लॉस एंजिल्स में हुआ था, 1936 में बर्लिन, बहुत ही प्रचलित और पॉपुलर इस समय था, 1948 में लंदन में हुआ था, 1952 में हेलेंकिस में हुआ था, 1956 में मेलबर्न में हुआ था। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद फिर 80 वाला भी आगे दिया होगा। भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी की बात करें तो मेजर ध्यानचंद हैं, हॉकी के जादूगर के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, 1932 28 32 36 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता भी थे। इनका जो जन्मदिन है 29 अगस्त को ही राष्ट्रीय खेल दिवस, इन्हीं के नाम पर राष्ट्रीय खेल दिवस हम लोग मनाते हैं। ठीक है, दूसरे प्लेयर जो हैं बहुत ही प्रचलित हैं वो हैं बलबीर सिंह सीनियर। ठीक है, 1948 1952 1956 के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता ये रहे हैं। महान सेंटर फॉरवर्ड्स थे, मतलब कि ये जो सेंटर फॉरवर्ड्स जो खेलते थे इनके जैसा खेलने वाला कोई नहीं था। फिर उधम सिंह हैं, उधम सिंह ने 1952 में 1956 में 64 के ओलंपिक पदक विजेता थे। शानदार फुल बैक, शानदार फुल मतलब कि जो भी फुल बैक जो खेलते थे उस तरीके के उधम सिंह को जाना जाता था। ठीक है, आधुनिक भारतीय हॉकी के मॉडर्न इंडियन हॉकी, तो हॉकी इंडिया 2009 में स्थापित, यह भारत में हॉकी का शासी निकाय है। प्रो लीग में भागीदारी, भारत FIH प्रो लीग में नियमित रूप से भाग लेता है, मतलब कि हॉकी टीम भारत की बहुत ही अच्छी है ना। ये हर एक टूर्नामेंट में क्या करते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, जितने भी हायर लेवल के टूर्नामेंट होते हैं। सफलता की बात करें तो टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक, एशियन गेम में नियमित पदक। उसके बाद फिर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी की हम बात करें तो कभी कभी इसका सन पूछता है कि कब बनाया गया, तो 1924 में। आपको याद रहना चाहिए यह विश्व हॉकी का शासी निकाय है। इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के लाजेन लुसाने में है। ठीक है, लुसाने में है। उसके बाद विश्व रैंकिंग की हम बात करेंगे तो FIH नियमित रूप से पुरुष और महिला टीमों की विश्व रैंकिंग जारी करता है। मुख्य हॉकी देश जो है, इस खेलने वाले जो देश हैं, नीदरलैंड से टीम आती आती है, जर्मनी से भी आती है, बेल्जियम से भी आती है, इंग्लैंड से भी आती है। ठीक है, भारत, पाकिस्तान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और भी टीम बहुत सारे ऐसे हैं। ठीक है, टूर्नामेंट कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ओलंपिक खेल होते हैं,
मालूम है हर 4 साल पे FIH हॉकी वर्ल्ड कप होते हैं। 1971 से शुरू है, हर 4 साल में भी होता है। महिला 1974 में शुरू है, ठीक है। मतलब 71 में हॉकी वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो 1971 से शुरुआत है, महिला की 1974 से। हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो अब बंद हो चुका है। टॉप 6 टीमें के लिए वार्षिक टूर्नामेंट होती थी हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी, मतलब कि 6 टीमें जो जीत मतलब कि लेते, जिसे बोलते हैं ना कि टॉप 8 में कौन कौन सी टीमें हैं, टॉप 8 में, टॉप 10 में कौन कौन सी टीमें, तो उसका टूर्नामेंट क्या होता था। बाकी जो अगर 15 16 17 18 टीम, जो भी 20 टीम पार्टिसिपेट किए, उनका नहीं होगा। इस 20 टीम से जो टॉप 6 में रहेंगे उनके बीच में हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी होती थी। फिर एक कॉमनवेल्थ गेम है, हर 4 साल में आयोजित होने वाले बहुल्यक आयोजन है इसका है। उसके बाद फिर इसका देख लीजिएगा कि कब ये कॉमनवेल्थ में, जब हम पढ़ाया था तो बताया था कि कॉमनवेल्थ गेम में कब इसका ऐड किया गया था। फिर एशियन गेम में, ये भी हर 4 साल में। फिर है प्रो लीग, FIH प्रो लीग होता है वार्षिक लीग, जिसमें दुनिया की टॉप टीमें भाग लेती है। फिर वर्ल्ड हॉकी लीग भी होता है, इसमें भी क्या है, भारत पार्टिसिपेट करता है। महान खिलाड़ी के बारे में हमने बात किया था, जिससे मेजर ध्यानचंद के बारे में बात किया था, ठीक है। 400 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल इनके हैं। बलबीर सिंह सीनियर जो हैं 1923 से 2020 तक 5 ओलंपिक में भाग लिए, 3 स्वर्ण पदक, महान सेंटर फॉरवर्ड से खेलते थे। फिर लेस्ली क्लासिडियस थे 1927 12, 6 ओलंपिक में भाग लिए, 3 स्वर्ण और 1 रजत में इनका योगदान था। महान हाफ बैक खेलते थे। फिर उद्यम सिंह है, 3 ओलंपिक पदक हैं इनके पास, ठीक है। शानदार फुल बैक खेलते थे। रक्षा की चट्टान के नाम से इनको जाना जाता था, ठीक है। रक्षा की चट्टान, ये याद रखना कि उद्यम सिंह को ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। रक्षा की चट्टान को किस हॉकी खिलाड़ी को जानते हैं, तो उद्यम सिंह को जानते हैं, ठीक है। इनको क्या है, महान हाफ बैक है, ये क्या है, महान सेंटर फॉरवर्ड हैं, और इनको हम हॉकी के जादूगर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें सरदार सिंह है, पूर्व कप्तान रहे हैं, मिडफील्डर के मास्टर हैं ये, 300+ अंतर्राष्ट्रीय मैच में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। उसके बाद फिर मनप्रीत सिंह हैं, वर्तमान में कप्तान हैं, टोक्यो ओलंपिक का स्पर्ध, अभी शायद हट गए हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा पुराना रिकॉर्ड है, इसको आप थोड़ा सा वो करिएगा, ठीक है। अभी हम बात करें कि हॉकी टीम के कप्तान देख लेते हैं, कम से कम इसी से याद रहेगा। नहीं, अभी भी यही, ठीक है। हरमनप्रीत सिंह, ठीक है, हरमनप्रीत सिंह अभी भी, ठीक है। शानदार लीडर के नाम से इनको जाना जाता है। PRG जेरस है, महान गोलकीपर हैं ये, टोक्यो ओलंपिक के हीरो माने जाते हैं। फिर द वॉल के नाम से जाना जाता था, मतलब कि इन्होंने ऐसी अपनी भूमिका निभाई थी, तो इनको द वॉल के नाम से जाना जाता है अभी, ठीक है। इसको आप याद रखना। वुमेन कैप्टन की अगर हम बात करें कि वुमेन कैप्टन में कौन है, तो इसको आया है, इसको आप देख लो। सलीमा के नाम से इनको हम जानते हैं, जो कि भी वुमेन इंडियन कैप्टन है, किसके, हॉकी की, हॉकी की, किस किस गेम के, हॉकी, ठीक है, हॉकी गेम में ये तो याद रखना ये। ये हमने बात की कि कब उन्होंने शुरुआत की, तो ओलंपिक में महिलाओं ने 1980 मास्को ओलंपिक, याद रखना कि 1980 का ओलंपिक जो हुआ था वो मास्को में हुआ था, इसमें महिला हॉकी ने पहली बार पार्टिसिपेट की थी, ठीक है। महिला हॉकी की शुरुआत 1937 में इंग्लैंड में, पहला महिला हॉकी क्लब 1887 में बना था, इसको हमने पहले बताया है, ठीक है। उसके बाद भारतीय महिला हॉकी की जो स्थापना या शुरुआत हुई 1930 के दशक में हुई थी, मतलब कि भारतीय महिला की शुरुआत 1930 के दशक में हुई थी। उसके बाद फिर हाल ही की उपलब्धि, टोक्यो ओलंपिक में सेमीफाइनल में इन्होंने खेला था, एशियन गेम में पदक है, विश्व रैंकिंग में सुधार आई है। प्रथम खिलाड़ी जो है रानी रामपाल, आप बहुत नाम इनका सुने होंगे रानी रामपाल का, ये पूर्व में कप्तान रह चुकी हैं। शिवता पुनिया हैं, गोलकीपर हैं, और वंदना कटारिया हैं, ये भी। ये क्वेश्चन में आया था कि वंदना कटारिया जो हैं वो किस गेम से संबंधित हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि ये भारत की जो इंडियन हॉकी टीम की स्ट्राइकर हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम मेजरमेंट की हम बात करते हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा, मेजरमेंट, ठीक है, जो हमने वो पार्ट को होल्ड करके रखा था। इसकी लेंथ की बात करें तो 91.0 मीटर, अगर यार्ड में बात करें तो 100 यार्ड, ठीक है। 100 यार्ड मीन्स 90, मतलब कि
1 यार्ड की अगर हम बात करते हैं कहीं भी, तो उसका मतलब होता है 0.914 मीटर। ठीक है, तो 100 यार्ड का यहाँ साइड लेंथ की अगर हम बात करें तो 91.40 मीटर। ठीक है, ऑल लाइन विथ मतलब कि ये देखो, चार हम किस में बताए थे, बैडमिंटन में चार, मतलब कि इस लाइन की जो है कितनी विड्थ होती है, जैसे ये लाइन है इसके कितने, तो 4 सेंटीमीटर बैडमिंटन में था, 5 सेंटीमीटर अभी हमने पूछा था कि एथलेटिक्स में, तो वो था। इसमें कितना होता है, इसकी लाइन की जो चौड़ाई होती है वो ज़्यादा होती है 7.5, मतलब कि लाइन की चौड़ाई, मतलब ये हम बात कर रहे हैं इसकी, ये पूरा लंबी लाइन है तो इसकी चौड़ाई कितनी, हम जो मार्किंग करते हैं वो 7.5 मीटर होता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, तो इस तरीके क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको याद करिएगा आप। ठीक है, अब इसके विड्थ की हम बात करेंगे कि विड्थ कितनी है, तो विड्थ नहीं दिया है क्या, 55 के आसपास इसमें रहती है, तो ये जरूर होगा कहीं नहीं। हाँ ये दिया है 55 मीटर। ठीक है, 55 मीटर बात कर रहे थे ना, मतलब कि लेंथ और विड्थ की हम बात करेंगे तो 91.40 इंटू 55 मीटर का क्या होता है, गोल, सॉरी, ये इसका ग्राउंड जो होता है, हॉकी का फील्ड जो होता है। ठीक है, हॉकी का फील्ड। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि जो ये डी होता है, ठीक है, छोटा डी जिसको हम बोलते हैं, ये क्या होता है, 14.63 मीटर का होता है। इसके बाद से 5 मीटर की दूरी में ये होता है। ठीक है, मतलब कि 19.63 मीटर का ये डॉटेड डी होता है। ठीक है, फिर उसके बाद गोल पोस्ट की हम बात करेंगे तो 3.66 मीटर रहता है, और इसकी ये चौड़ाई की बात करेंगे तो 2.14 मीटर रहता है। ठीक है, उसके बाद ये जो आप देख रहे हो 22.90 मीटर, ये 22.80 मीटर, मतलब कि ये शायद 25 यार्ड के आसपास रहता है। ठीक है, 25 यार्ड, ये 25 यार्ड, ये भी 25 यार्ड रहता है ना, ये भी 25 यार्ड, ऐसे करके ये चार भागों में क्या होता है, ये बटा रहता है। ठीक है, एक मिनट, ये उसका मार्किंग रहता है ना। ये जो रहता है ये 25 यार्ड का, कितना रहता है, 25 यार्ड, और ये यहाँ गलत लिखा है, 22.85 मीटर रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। और जो ये रहता है, ये कितना रहता है, 22.85, 22.85, दोनों बताया ना कि दोनों चारों जो है बराबर भागों में बटा रहता है। ठीक है, चारों जो है बराबर, मतलब 25 यार्ड के आसपास आप लिख सकते हो कि 25 यार्ड लाइन रहती है। ठीक है, ये है पेनाल्टी कॉर्नर, 4.975 मीटर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लाइनिंग ये दी रहती है, तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है, ये जो है पेनल्टी जो है ये कितने पे, 5 मीटर पे मानते हैं इसको। ठीक है, जो दूसरा जो है ये पेनल्टी कॉर्नर, ठीक है, ये कितने पे है, 9.975 मीटर। लाइनिंग यहाँ भी रहती है। ठीक है, लॉन्ग कॉर्नर है, अटैक मार्कर, मार्किंग है, ऐसे करके इसको नाम देते हैं। ठीक है, तो इसको जो हम बोलते हैं, जो दूसरा लाइन है इसको हम बोलते हैं क्या, पेनाल्टी कॉर्नर अटैक, अटैकर मार्क, क्या बोलते हैं, पेनाल्टी कॉर्नर पीसी, पेनाल्टी कॉर्नर अटैकर मार्क, अटैकर मार्क। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेनाल्टी कॉर्नर, अंदर वाले को पेनाल्टी पीसी, पेनाल्टी कॉर्नर डिफेंडर मार्क, डिफेंडर मार्क। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्ट्राइकर सर्कल, सॉरी इसको नहीं, इसको हम बोलते हैं स्ट्राइकर सर्कल, इसको हम बोलते हैं जेब्रा लाइन, क्या बोलते हैं, जेब्रा लाइन, याद रखिएगा। ठीक है, इसको तो आपको पता है, या तो इसको सेंटर लाइन बोलो या तो
सेंटर लाइन बोलो या तो हाफ लाइन बोलो। सेंटर लाइन या तो हाफ लाइन। इसको हम बोलते हैं पेनाल्टी स्पॉट, ये आपको पता है यहाँ पर रहता है। ठीक है कि ये है पेनाल्टी स्पॉट, यहाँ से पेनाल्टी क्या करते हैं, मारते हैं। यार्ड में इसको पूछेगा तो याद रखना कि इसको यार्ड में हम 16 यार्ड बोलते हैं। ठीक है, कितना बोलते हैं, 16 यार्ड। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो बताने लायक है। और ये याद रहे कि ये जो लाइनिंग रहती है, ये दिया गया है कि नहीं, ये 5-5 मीटर पर रहती है, इसे बताया यहाँ पर ना, 5-5 मीटर प्रति। ये भी 5 मीटर पे है, ये भी 5 मीटर पे, ठीक है, ये भी 5 मीटर पे और ये भी 5, मतलब कि यहाँ से यहाँ 5 हुआ, यहाँ से यहाँ यहाँ 5 हुआ, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। गोल पोस्ट के बारे में सब पूछता है। 3.68 मीटर और 2 × 14 मीटर। ठीक है, उसके बाद है, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं कि लेंथ ऑफ द फील्ड, विड्थ ऑफ द फील्ड, शूटिंग सर्कल, डी एरिया जो है। उसके बाद तो बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन गोल लाइन टू पेनाल्टी मार्क। ठीक है, पेनाल्टी मार्क जो बताया अभी मैं आपको। उसके बाद फिर पेनाल्टी कॉर्नर मार्क जो है 4.97 एंड 9.9, मतलब कि जो हमने बताया कि 5 और 10। ठीक है, एक एग्जैक्ट अगर देगा तो इसको आप लिखिएगा, अगर 5-10 पूछा है तो इसको आप लिखिएगा। ठीक है, अप्रोक्स मतलब कि 5.10, यहाँ लिखा है ना कि अप्रोक्स 5.10। उसके बाद फिर 23 मीटर एरिया लाइन है फ्रॉम एंड लाइन, एरिया लाइन फ्रॉम एंड लाइन, इन लाइन से जो रहता है 23 मीटर यार्ड पे, है ना। उसके बाद फिर है 23 मीटर। उसके बाद फिर ब्रोकन लाइन है, 5 मीटर पे रहता है, मतलब कि 19 पे हो जाएगा। उसके बाद थिक ऑफ द लाइन 7.5 सेंटीमीटर, इसको भी हमने बताया है। और उसके बाद पोल की हाइट हमने जो बता दिया है कि 2.14 और 3.66। ठीक है, पोल की हाइट की अगर बात करें, किसकी, इसकी अगर हम हाइट की बात करेंगे तो नीचे से पूरा ये, ठीक है, ये ऐसे 3.66 मीटर, ऐसे 2.14 मीटर, ये कितना है, 3.66 मीटर, 3.66 मीटर। ठीक है, विड्थ ऑफ द क्रॉस बार की हम बात करते हैं तो वाइट मस्ट, तो ये कितना रहता है, 50 mm का रहता है। थिकनेस ऑफ द क्रॉस बार 75 सेंटीमीटर। उसके बाद लेंथ ऑफ द बैक बोर्ड, लेंथ ये पता है आपको कि 3 जब गोल पोस्ट उतना तो 3.6 ही रहेगा। हाइट ऑफ द बैक बोर्ड, ये याद करने वाला ठीक है कि ये 46 सेंटीमीटर रहता है। कौन सा, ये जो बोर्ड की हाइट देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, बैकबोर्ड की। ठीक है, इसको लेंथ ऑफ द साइड बोर्ड 1.2 मीटर। उसके बाद हाइट ऑफ द साइड बोर्ड 460 mm, मतलब कि वही 46 सेंटीमीटर की। नेट मेस की बात करें तो 45 mm, है ना। फिर कॉर्नर फ्लैग की बात करेंगे तो हाइट 1.2 मीटर टू 1.15 मीटर। विड्थ बात करेंगे तो 30 सेंटीमीटर टू 300 mm। और ठीक है, 30 सेंटीमीटर मतलब कि 300 mm रहेगा, या तो 30 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ फ्लैग कितना है, हर कॉर्नर पर रहेगा तो 4 हो जाएगा। स्टिक की यहाँ हम बात कर रहे थे कि नॉट मोर देन 105 और 32 इंच से 36 इंच भी हम बोलते हैं। ठीक है, वेट कितना है, 737 ग्राम। पिछले लाइन में, पिछले स्लाइड में बताया था। रिंग पास स्टिक कितना है, डायमीटर 51 mm, रिंग पास स्टिक। ठीक है, यहाँ से देख लो, यहाँ से चपटा होता चला जा रहा है ये। तो रिंग पास की अगर हम बात करेंगे तो 51 मीटर रहता है। फिर बॉल का वेट जो 156 से 163 ग्राम है। सर्कमफ्रेंस की बात करेंगे तो 22 से 22.4 सेंटीमीटर से 23.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हुआ, 22.4 से 23.5 सेंटीमीटर। या तो ऐसे पूछेगा तो मिलीमीटर में, तो 224 से 235। ठीक है, फिर टीम इसमें 16, SGFI 18, प्लेइंग प्लेयर 11, सब्स्टिट्यूशन 5। ठीक है, अभी इसमें बढ़ गया है शायद, इसमें अभी टीमें जा रही हैं 18 जा रही हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा कि यूनिवर्सिटी वगैरह टीमें जो रहती हैं
या तो नेशनल टीम में। ठीक है, या तो एक बार पता कर लेते हैं कितना रहता है। गेम का थोड़ा सा आप लोग अपने हिसाब से देखिएगा क्या करना है कैसे करना है। हॉकी टीम मेंबर की बात करते हैं हम। 20 भी दे रहा है ना, कहीं कहीं 20 भी दे रहा है, तो इसको मैं कंफर्म करके बताऊंगा। 20 भी रहता है, 18 भी मोस्टली जाते थे, 18 में टीम। ठीक है, तो गेम की हम बात करेंगे तो मैच जो स्टार्ट होता है पुश बैक से होता है। ठीक है, पुश बैक से इसको आप रख लिया। बुल्ली ऑफ मेथड, 4 क्वार्टर है, सीनियर नेशनल मेन एंड वुमेन में। ईच क्वार्टर 15 मिनट का, रेस्ट बिटवीन 2 मिनट। ठीक है, रेस्ट बिटवीन 2 एंड 3 क्वार्टर 10 मिनट। ठीक है, ये 2 मिनट का रहता है, मैं उधर 3 बताया था, थोड़ा सा गलती हो गया, इसको 2 मिनट का रखिएगा आप, है ना। 3 मिनट का कहीं दिया था यार उसको। चलो इसको 2 मिनट रखना अभी, है ना, 2 मिनट का रहेगा। तो 35 35 दे दिया यहाँ पर, तो ये 35 नहीं रहना चाहिए। अच्छा, ये जूनियर को दिया, ठीक है। तो 15 का 4 क्वार्टर होता है, 10 मिनट का रेस्ट होता है, 2 मिनट का हर क्वार्टर के बीच में ब्रेक होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ऑफिशियल में क्या होते हैं, मेन अंपायर 2 होते हैं। वो कैसे चलते हैं, डायगनल चलते हैं। ठीक है, इस तरीके का अगर कोड बना हुआ है तो एक अंपायर यहाँ रहेगा, तो एक अंपायर कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। ठीक है, उसके टेक्निकल ऑफिशियल 2 हैं, टेक्निकल डायरेक्टर 1। कार्ड कौन कौन से यूज होते हैं, इसमें ग्रीन होता है, येलो होता है और रेड होता है। तो ग्रीन किसके लिए, वार्निंग फॉर 2 मिनट सस्पेंशन, मतलब कि 2 मिनट के लिए बाहर रहेगा। ग्रीन प्लस ग्रीन बराबर येल्लो, मतलब कि येल्लो कार्ड अगर दे दे तो 5 मिनट का सस्पेंशन रहेगा। येल्लो प्लस येल्लो रेड रहेगा, तो सस्पेंशन फॉर मैच, मैच के लिए क्या किया जाएगा, उसको टूर्नामेंट मतलब मैच से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर 10 11 प्लेयर खेल रहे हैं, एक को बाहर किया गया, तो 10 पूरे मैच में क्या करेंगे, खेलेंगे। याद रखना कि जो कार्ड यूज होता है वो 3 होते हैं, ग्रीन येलो और रेड। उसके बाद फिर ये डायगनल कभी कोई पूछ देता है, तो इसको आपको निकालने का फॉर्मूला है, जैसे कि मान लो 91.4 प्लस 55 और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 106.67 मीटर आएगा। ठीक है, जो यहाँ पर आपको दिखा गया। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है किसी भी डायगनल का निकालने का। अब जैसे वॉलीबॉल का है, तो 18 का स्क्वायर करोगे प्लस 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जो सॉल्व करोगे वो आएगा 20 12। ठीक है, 20 12 आएगा, मतलब कि 20 12 ऐसे बोलते हैं जनरली, लेकिन पढ़ने के लिए 20.12 मीटर आप बोलोगे। इसको क्या पढ़ोगे, 106.67 मीटर, 106.67 मीटर। ठीक है, ये है कुछ टेस्ट हैं, इसमें ईयर का थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ईयर हो सकता है कि कुछ कुछ चेंजेस हों इसमें, लेकिन यहाँ पर हॉकी स्किल टेस्ट, ये अभी नवोदय केवी के क्वेश्चन में आया था। जॉनसन्स हॉकी स्किल टेस्ट है, मैकडोनाल्ड हॉकी टेस्ट है, सेल सेलोम ड्रिबल टेस्ट है, शूटिंग एक्यूरेसी टेस्ट है, उसके बाद एनआईएस हॉकी स्किल टेस्ट है, फिर हरबंस सिंह हॉकी टेस्ट है, फिर साई का जो हॉकी स्किल टेस्ट होता है वो। ठीक है, इसमें अलग अलग आइटम अलग अलग तरीके से दिए जाते हैं, तो इसको आप देखिएगा, है ना। तो ऑल अबाउट हॉकी गेम,
इसमें अगर और कुछ अगर आपको पढ़ना है तो आप अपने से उसको देखिए, क्या क्या चीज़ें इसमें और आ सकती हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठाइए, किस तरीके से क्वेश्चन अगर गेम से पूछ रहा है तो क्या क्या चीज़ें। ऐसा नहीं कि वॉलीबॉल में ये क्वेश्चन पूछ दिया तो इसका हॉकी में नहीं होगा, नहीं। आपको उसके हिसाब से वॉलीबॉल के क्वेश्चन के पूछने के हिसाब से हो सकता है कि इस क्वेश्चन के हिसाब से ऐसे हॉकी का भी क्वेश्चन पूछ दे, तो उसको आपको क्या करना है, सही तरीके से। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।